बानी ने आसपास देखकर अपनी नजरें अम्लान की तरफ करते हुए कहा, वाकई पिछले कुछ सालों में अम्लान काफी ताकतवर हो गया है। ऐसा लगता है कि बॉक्सर दल ने इस पर बहुत मेहनत की है। इसकी कामयाबी और काबिलियत के हिसाब से उसे अगला लीडर बनना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर बात गुरूर और बर्ताव की हो तो उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ये सुनकर हारियान मुस्कुराते हुए कहने लगा, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बॉक्सर दल की नई पीढ़ी आखिर क्या करना चाहती है। ये एरा के बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि एरा किसे पसंद करती है, और तो और वो भी इस वक्त बिहान लोक में ही है। अगर वो यहाँ आ गई ना तो बॉक्सर दल के ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस पर बानी ने हल्की हैरानी के साथ कहा, तुम ध्रुव सौर्य की बात कर रहे हो ना? मैंने सुना है कि उसने अंधेर नगरी के राजा तक को हरा दिया था। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। वहीं उसकी हैरानी पर हरियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल से ये बात सच होगी। हम लोग जब यहाँ आए थे उससे पहले दल के लीडर ने मुझसे कहा था कि मैं ध्रुव के करीब रहूं। ये मेरी जिंदगी की पहली बार होगा जब लीडर नई पीढ़ी की किसी योद्धा को इतना खास मान रहे हैं। इसका मतलब उस लड़के में काबिलियत तो बेमिसाल है। इस दौरान मैदान में मौजूद कालाहारी फौज के योद्धा काफी नाराज हो गए। जब उन्होंने डरसा की बातें सुनी, वो लोग अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पा रहे थे और जज्बाती होकर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी गजनब ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसकी आंखें डरसा की तरफ होने लगी, जिसके बाद उसने भारी आवाज में कहा, डरसा, इंसान को उतनी ही बात करनी चाहिए जितना की जरूरत हो, नहीं तो ज्यादा बात करना भी बहुत भारी पड़ सकता है बाद में। इसलिए अपने लफ्जों को जरा संभाल कर इस्तेमाल किया करो। ये सुनकर डरसा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसा है क्या? और उसने इतना कहा ही था कि अगले पल उस मैदान में एक तेज आवाज गूंजने लगी, हाँ बात तो ऐसे ही है। इस आवाज को सुनते ही मैदान में मौजूद सभी की नजरें घूमने लगी और हर कोई देख रहा था कि मैदान के उत्तरी हिस्से में इस वक्त 3 लोग खड़े थे। वो तीनों मैदान की तरफ ही देख रहे थे कि उन्हें देखते ही जेडी और बाकी सभी लोग समझ गए कि गार्ना के साथ आए लोग ध्रुव और एरा थे। इस दौरान बॉक्सर दल के लोगों की नजरें भी उन पर पड़ी और उनकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी नजर आने लगी। इतने में ही डरसा ने अपनी हैरानी काबू कर धीमी आवाज में कहा, तो यही है वो एरा जिसके बारे में हमने इतना सुना है। मानना पड़ेगा, ये तो काफी खूबसूरत है। हमारे अम्लान भाई के लिए ये तो बिल्कुल ठीक रहेगी। इतना कहकर उसने अपनी नजरें अम्लान की तरफ की, जो कि इस वक्त काले कपड़े पहने ध्रुव की ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी, जिसके बाद उसने कहा, अगर मेरा नजर सही है तो ये लड़का जरूर सौर्य दल का ध्रुव सौर्य है। और ध्रुव सौर्य का नाम सुनते ही अचानक से डरसा के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी गुरूर भारी मुस्कुराहट एक झटके में गायब हो गई। ध्रुव सौर्य? इसका मतलब ये वही ध्रुव सौर्य है जिसने अंधेर नगरी के राजा और आर्गस को मुकाबले में हरा दिया। इतने में ही बॉक्सर दल के कुछ लोगों में बातचीत होने लगी और वो ध्रुव की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहने लगे, इस लड़के का गुरूर तो देखो किस तरह से खड़ा है। आर्गोस को हराकर इसका गुरूर तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये भी तो हो सकता है कि आर्गोस जानबूझकर हारा हो। वहीं ईरा के चेहरे पर आसपास की बातों को सुनकर एक नाराजगी नजर आ रही थी, जिसके चलते वो कुछ कहने ही वाली थी कि ध्रुव आगे आया और उसने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग यह मुकाबला करने आए हो। मैं भी तुम्हारे साथ इस मौज में शामिल हो सकता हूं क्या? ध्रुव की बात सुनकर अम्लान ने उसे जवाब दिया, अच्छा तो तुम बिहान दल वालों की तरफ से हमारे खिलाफ मुकाबला करना चाहते हो, लेकिन तुम तो बिहान दल से हो ही नहीं, फिर तुम क्यों इस मुकाबले में आ रहे हो? तभी जैदी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि ध्रुव हमारे बिहान दल से नहीं है? एक तरह से देखा जाए तो ध्रुव हमारे दल का दामाद है, इसलिए दल के साथ इसका रिश्ता तो है। ये बात सुनते ही
पहले तो अम्लान के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में काले रंग की बिजली चमकने लगी और उसने ध्रुव की ओर देखकर कहा, अब चूंकि ध्रुव सौर्य मुकाबले में इतना दिलचस्पी दिखा ही रहा है तो हम लोग उसे कैसे रोक सकते हैं। हाँ दोस्त, इस मौज में शामिल हो जाओ। इतना कहकर अचानक से अम्लान के शरीर से काले रंग की बिजली निकलने लगी, जो हर दिशा में फैलती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, बल्कि वो शक्तियां देखने में इतनी खतरनाक लग रही थी जिसे देखते ही बहुत से लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। हर कोई इस वक्त अम्लान के शरीर पर मंडराती काले रंग की खतरनाक बिजली को देखता जा रहा था। इससे पहले कालाहारी फौज के सरताज इस काले रंग की बिजली के सामने ही हारे थे।